ओके 33 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लाज्मिड एनकोडिंग ए टारगेट सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट विल बी यूज्ड एज द क्वांटिटेटिव पीसीआर स्टैंडर्ड। मतलब इन्होंने क्या बोला है, प्लाज्मिड एनकोडिंग, ठीक है, प्लाज्मिड है, उसके एनकोडिंग ये टारगेट सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है, विल बी यूज एज एन क्वांटिटेटिव पीसीआर के अंदर, ठीक है। वेयर शुड यू वर्क विद द प्लाज्मिड, आप कहाँ पर या कैसे प्लाज्मिड के साथ में काम करना पाओगे, ठीक है, कैसे प्लाज्मिड के साथ में काम करना चाहोगे। ओके, वेयर शुड यू वर्क विद द प्लाज्मिड। सो द पीसीआर रिएजेंट क्लीन एरिया, पीसीआर का जो रिएजेंट है क्लीन एरिया, वहाँ पे आप करना चाहोगे, ठीक है। स्पेशल एरिया डिजाइनेटेड फॉर हाई रिस्क टेम्पलेट, उस जगह पे करना चाहोगे, या द एरिया वेयर ऑल सैंपल टेम्पलेट आर प्रिपेयर, कि ऐसा एरिया जहाँ पर सारे के सारे टेम्पलेट क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर बन हो रहे हैं, या नन ऑफ द अबव। ओके, सो इन्होंने बोला है देखो प्लाज्मिड एनकोडिंग ए टारगेट सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है, प्लाज्मिड क्या कर रही है, एनकोड कर रही है वो टारगेट ऑफ सीक्वेंस, टारगेट सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट को आप क्वांटिटेटिव पीसीआर करना चाह रहे हो। तो क्वांटिटेटिव पीसीआर का मतलब है क्यूपीसीआर, क्यूपीसीआर के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको थोड़े बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लैब में तो करोगे पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहें, थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पीसीआर रिएजेंट क्लीन एरिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल एरिया डिजाइनेटेड फॉर हाई रिस्क टेम्पलेट, ये कभी नहीं चाहिए होगा हमें। एरिया वेयर ऑल सैंपल टेम्पलेट आर प्रिपेयर, अब वो एरिया जहाँ पे सारे के सारे सैंपल के टेम्पलेट प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे रिस्क क्या रहता है कि मिक्सिंग ना हो जाए, ठीक है। अगर आप कोई प्लाज्मिड को यूज़ में ले रहे हो, प्लाज्मिड क्या है, जस्ट लाइक आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, तो जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो तो यहाँ पे पीसीआर रिएजेंट क्लीन एरिया यूज़ में लोगे, या आप जब भी इसको काम करना चाहोगे सबसे पहले आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लोगे जहाँ पे मेरे को इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। लाइक आपने लेमिनार ए फ्लू हो गया, ठीक है, ताकि अपन को क्या नहीं हो पाए, एक तरह से अपन कभी भी किसी भी बैक्टीरिया प्लाज्मिड इन पर काम कर रहे होते हैं, तो अपन जब भी प्लेट रेडी कर रहे होते हैं तो अपन एल एफ लेमिनार ए फ्लू यूज़ में ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तरह से बैक्टीरिया क्या है, उस पर्टिकुलर चैम्बर में आते नहीं है, अदरवाइज आप काम कर रहे हो तो कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लेट रेडी करके सब कुछ प्रिपेयर करके आप लेके आते हो एलएफ के थ्रू, एलएफ से बाद में आप क्या करते हो, बस पोर करते हो एंड देन आपका काम खत्म। क्योंकि एलएफ के अंदर क्या होती है, यूवी लाइट होती है, नॉर्मल लाइट होती है, और एक पंखा होता है, एक फैन होता है। तो फैन तो क्या करता है, पीछे से हवा फेंकता है ताकि कोई भी बाहर की हवा अंदर ना आ पाए, और यूवी लाइट तो आपको पता ही है, जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए सबसे पहले आधे एक घंटे के लिए हम यूवी लाइट चालू कर देते हैं और हम सब बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल लाइट तो अपना काम करने के लिए चाहिए होती है। तो अगर मैं कोई भी प्लाज्मिड या किसी भी बैक्टीरियल के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मिड एनकोडिंग टारगेट सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट विल बी यूज एज ए क्वांटिटेटिव पीसीआर, तो ये इसने बस ये बताया है कि इसको हम यूज़ में लेने चाह रहे हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर के लिए। तो आप वेयर शुड यू वर्क विद द प्लाज्मिड, कि आप कहाँ काम करना चाहोगे इस प्लाज्मिड, ठीक है, कैसे काम, वेयर शुड यू वर्क विद द प्लाज्मिड, ठीक है। तो हम पीसीआर रिएजेंट क्लीन एरिया नहीं, हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम क्या करेंगे, या तो एलएफ लेंगे या फिर हम कोई दूसरी चीज़ यूज़ में लेंगे, ठीक है। या आप देखो क्या, द एरिया वे ऑल सैंपल टेम्पलेट आर प्रिपेयर, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि कुछ प्लाज्मिड वाला ही हो, ठीक है। अपन मेनली क्या करते हैं कि नॉर्मल टेम्पलेट, नॉर्मल पीसीआर, एक अगर अपन मैं बात कर रहा हूँ डिजीज वाला, प्लाज्मिड वाला, इनको इनको थोड़ा अलग रखते हैं अपन, ताकि इनके अंदर कंटामिनेशन या इनसे कंटामिनेशन किसी और चीज़ में ना हो जाए। तो आई थिंक आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्या है, बेकार है, फिर भी अपन को पता होना चाहिए डी करेक्ट आंसर होगा।